हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न है। टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर लगभग 485 के आसपास है। शिक्षण अभिरुचि जो शिक्षक और विद्यार्थी से संबंधित है, साथ ही साथ विद्यालय से संबंधित है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला जो प्रश्न है इसमें, पहला प्रश्न है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? ऑप्शन है प्रधानाचार्य से अधिक संबंध बनाना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, या कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षा करना। मतलब किसे महत्व देना चाहिए? किसे महत्व देना चाहिए ज़्यादा? ऑप्शन नंबर गो, यानी कि कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। प्रश्न नंबर 2 है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है तो क्या है? उसकी नौकरी, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था, छात्रों का विश्वास, या उसकी गरिमा एवं मर्यादा। तो एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? छात्रों का विश्वास। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि नीचे एक कथन दिया है, ठीक है। कथन क्या दिया है कि जो लोग शिक्षण व्यवसाय को अंतिम विकल्प के रूप में मजबूरी में अपनाते हैं वे कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोग शिक्षण को सिर्फ व्यवसाय के रूप में लेते हैं तो जो है अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। अगला भी प्रश्न नंबर 4 भी कथन पर दिया है, तो क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निष्कर्ष सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है। तो कौ है, राम भी मरणशील है। तो मतलब ये निष्कर्ष जो है बिल्कुल इसका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक है? कठिन विषय के कालांश को सुबह में रखे जाए, बिल्कुल सही है। 2 कठिन विषयों के कालांश के बाद एक आसान विषय का कालांश रखा जाए, ये भी सही है। कालांश में क्रियाओं में विविधता का प्रावधान हो, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है? तो बताइए। अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, या स्कूलों में निगरानी के स्तर को सुधारा जाए, या कक्षा एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। तो तीनों कथन जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, छात्र किस प्रकार के अध्यापक को पसंद करते हैं? तो किस प्रकार के अध्यापकों को पसंद करते हैं? जो उनकी समस्याओं को हल करने में रुचि लेता है, जिससे उन्हें शारीरिक दंड का भय नहीं होता, जो टेस्टों की कमियां जांचने के बाद उन्हें तुरंत पुष्टि पोषण देता है। तो तीनों प्रकार से जो है छात्र अपने अध्यापक से खुश रहता है। साथ साथ इधर उधर दोनों एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है तो क्या है? शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा। ये क्या है? अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। प्रश्न नंबर 8, शिक्षा के प्रकार प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत, बिल्कुल सही। आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, बिल्कुल सही है। अंधविश्वास में कमी आती है, तो ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न आता है, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाएं तो क्या क्या संभावना हो सकती है? तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है, बिल्कुल। शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, बिल्कुल। कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर गो, तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है। तो यही राइट आंसर है। बाकी तीनों ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा अध्यापक आलोचना का पात्र नहीं बनेगा? तो कौन सा नहीं बनेगा? वह जो लगातार पढ़ाए चला जाता है और इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं। दूसरा, वह जो समय पर कक्षा में आता पर इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि विद्यार्थी भी समय से कक्षा में आए। या वह जो अपने विषय के बारे में बहुत अधिक तो नहीं जानता, किंतु अपने विद्यार्थियों को बहुत अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर घ। यही शिक्षक जो है आलोचना का पात्र नहीं बनते। प्रश्न नंबर 13 ये है, कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है, क्या हो सकती है? विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, यह जो है कक्षा में अध्यापक। और दूसरा क्या है? विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता विकसित करना। तो ब और सौ दोनों सही है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है कि छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए। आप किसी छात्र को दंड देते हो तो क्या भावना होनी चाहिए कि छात्र में सुधार पैदा हो। ठीक है, डर पैदा नहीं, छात्र में क्या पैदा हो, सुधार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, सह शिक्षा वाली कक्षाओं में यौन संबंधी बातें करना कैसा है। सह शिक्षा, जहाँ पर सभी प्रकार के शिक्षक, सभी प्रकार के बालक मौजूद हैं, तो वहाँ पर जो है यौन संबंधित बातें करना कैसा है। तो इस पर उतनी ही बात की जानी चाहिए जितनी आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, अनुशासनहीनता पर किसी छात्र को क्या दंड दिया जाना चाहिए। तो क्या दंड दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ख, छात्र को स्कूल से अनिश्चित काल तक यानी कि कुछ समय तक निकाल देना चाहिए, और छात्र अगर उसके बाद क्षमा मांगता है तो उसे पुनः प्रवेश देना चाहिए। तो यही इसका सटीक आंसर है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में किसी घटना या प्रश्न का मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता तो मैं क्या करूँगा। एक अध्यापक के रूप में आपका क्या है, कोई प्रश्न है उसका आंसर सटीक से नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, आप तब तक प्रयास करेंगे जब तक उसका आंसर नहीं मिल जाता। ऑप्शन नंबर ग, यानी कि उस पर तब उस समय तक चैन से नहीं बैठता जब तक मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अच्छा अध्यापक वह है जो क्या करता है, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है कि प्रकरण में यौन से संबंधित कोई बात आ जाने पर छात्र बहुत हर्षित एवं प्रफुल्लित हो जाते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो बताइए क्या होगा, आप भी उनके साथ देंगे या आप उन्हें दंडित करेंगे या कोई नहीं। तो क्या करेंगे आप शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे। तो यही राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसी कक्षा में प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु का निर्धारण क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि पाठ्यचर्या आयु की विशेष रुचियों एवं मांगों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, ये भी सही है। दूसरा है क्योंकि कक्षा में विभिन्न आयु के छात्रों के होने से सभी छात्रों को समायोजन में कठिनाई होती है, ये भी सही है। अगला है क्योंकि अध्यापक को सबके साथ समान व्यवहार करने में कठिनाई होती है, तो ये भी सही है। बिल्कुल तीनों राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षण स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। दूसरा है इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा मिलती है। तो दोनों इसके राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक स्कूलों के बराबर लाने का तरीका यह है कि, ये है दोस्तों कौन कौन से हैं, सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ाया जाए, ये भी सही है। सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जाए, ये भी सही है। ये गलत है, ठीक है, वेतन को घटा दिया जाए। अगला प्रश्न है कि शिक्षा परम धन है क्योंकि इससे कोई चुरा नहीं सकता, सही बात। इसे जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ेगा, सही बात है। इससे कोई छीन नहीं सकता, तो तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए या नहीं। बिल्कुल देना चाहिए, हाँ, इससे अभिभावक को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता है। ठीक है, अभिभावक को अपने बच्चे के होमवर्क में सहयोग देना चाहिए। अगला प्रश्न है 23 है, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। यहाँ पर करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपके प्रधानाचार्य आपको पसंद नहीं करते तो क्या करेंगे। आप शिक्षक हैं, आपके प्रधानाचार्य आपको पसंद नहीं करते तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप जो है उनसे नाराजगी का कारण जानेंगे कि आप मुझे क्यों पसंद नहीं करते। ठीक है। अगला प्रश्न है 28, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए। घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, ट्यूशन के बाद अपना आय बढ़ाना चाहिए, नहीं, दोस्तों के साथ घूमना चाहिए, नहीं, क्या करना चाहिए, स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। स्कूल के बाद शिक्षक को मतलब क्या करना चाहिए, स्व अध्ययन के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है,
यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है? क्या परिणाम होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उससे सम्मान भी नहीं मिलता। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, बिल्कुल सही है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये भी सही है। सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, तो तीनों जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों की भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, सही है। शिक्षक को मंद गति से सीखने वाले छात्रों को झिड़काना नहीं चाहिए, ये भी सही है। शिक्षक को मेधावी बालकों का समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए, तो तीनों जो है दोस्तों सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ग, अभिरुचि की सकारात्मक अभिवृद्धि की। ठीक है, दोनों राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की असफलता का क्या कारण है? तो अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, सही है। प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना, सही है। उचित निगरानी का अभाव, बिल्कुल सही। तीनों जो है सही है। किसके लिए? भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की असफलता का कारण। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षण अभिरुचि एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगला प्रश्न है कि स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? क्या स्कूलों में नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए? बिल्कुल हाँ, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप क्या करेंगे? वहाँ शिक्षक से अपना संपर्क बनाएंगे, सही बात है। नई नई शिक्षण विधियां सीखेंगे और अनुभवी अध्यापकों के अनुभव सीखेंगे। ठीक है, तीनों सही है। अगला प्रश्न है 40 है कि भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या का हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है? भारत एक बहुभाषी देश होना। ठीक है, शिक्षा की समस्या का जो हल ना होने का कारण क्या है? कि भारत में जो है अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं, यही इसका सबसे बड़ा कारण है। अगला प्रश्न 37 है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अगर आपको छात्र स्कूल से बाहर मिलता है तो आप किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ग, बहुत गंभीर होकर आप उनसे क्या करेंगे? बात करेंगे। 38 है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? मतलब पद की गरिमा, है ना, जो जिस पद पर हो उसकी गरिमा का उसे एहसास होना चाहिए। अगला प्रश्न है 41 है, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो, यानी कि जन साधारण का जिस पर आधिपत्य हो, तो ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न है, क्या आप समझते हैं कि छात्र शिक्षक विरोधी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ख, नहीं, उनका विरोध मात्र उस व्यवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है। 39 है कि यदि आप चाहते हैं कि बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़कर घर पर न बैठें बल्कि प्राइमरी शिक्षा पूरी करें तो इस संबंध में आपका क्या सुझाव है? बताइए। शिक्षक को छात्रों के व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए, सही है। बच्चों का सतत मूल्यांकन किया जाए ताकि बच्चे वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण न हो, सही बात। और इसके अलावा बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ विशेष आर्थिक अभिप्रेरणा दी जाए, तो सभी इसका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 43 है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो किसका है? प्रधानाचार्य का नहीं, शिक्षाविदों का नहीं, सरकार का नहीं, तो किसका है? शिक्षक का। ठीक है, शिक्षकों का दायित्व होना चाहिए कि शिक्षण की समस्याओं को हल करना। क्या समस्या है? अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह कैसी होगी? छात्र केंद्रित हो। ठीक है, शिक्षक केंद्रित नहीं, किस केंद्रित हो? छात्र केंद्रित। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षण क्या है? बताइए, शिक्षण क्या है? एक स्किल है, एक कौशल है। अगला है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, बताइए क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को डाल लेना और परिश्रम से न भागना,
यही जीवन में सफलता प्राप्त करने का आवश्यक है। तो ये आप मोटिवेशन के तौर पर अपने बोर्ड के आगे लगा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा? बताइए। अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, या साक्षरता बढ़ेगी, या स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा, या उपरोक्त सभी? तो साक्षरता बढ़ेगी, है ना। अगर प्राइमरी शिक्षा अगर निःशुल्क होगी तो क्या बढ़ेगा इससे? साक्षरता। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 50 है, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो अपने जीवन के आदर्शों पर अड़िग हो। सही है। यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे। ये भी सही है। अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए। तो तीनों जो है सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक यह कहे कि मैं जो कुछ करता हूँ उस पर ध्यान न दो, अपितु मैं जो कहता हूँ उसका अनुसरण करो, तो इससे विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? छात्रों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, मतलब अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक टीचर अगर गलत काम कर रहा है, अगर वो फिर बच्चों से कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ तुम उस पर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ तुम उस पर ध्यान दो, तो इससे क्या पड़ता है? बच्चों पर गलत इफेक्ट, है ना। बच्चे तब सीखते हैं जब स्वयं टीचर वैसा हो, तो बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपके विचार में शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए? बिल्कुल हाँ। क्यों? ताकि वह अपने छात्रों को व्यक्तित्व से भी प्रभावित कर सके, है ना। अगर एक टीचर का व्यक्तित्व अच्छा हो तो उसके छात्र भी उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है 51 है, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? गर्व का अनुभव करेंगे, या साथी निर्णय को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे? क्या करेंगे आप? प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है 52 है, यदि आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर कम है तो आप क्या करेंगे? तो छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे। बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, एक डॉक्टर तथा अध्यापक में समानता, क्या समानता हो सकती है? दोनों जो है निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। ठीक है, ये समानता है। अगला प्रश्न है 56, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देना चाहिए? बिल्कुल गलत है। केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए? बिल्कुल गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग। स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। 53 है, खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है? ओपन स्कूल यह शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन है। सही है। इससे उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ देते हैं। ये भी सही है। अगला है, इससे घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। तो दोनों कथन जो है दोस्तों सही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क और ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्कूल में पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का लाभ यह है। क्या लाभ है? इससे छात्रों को जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं से अवगत किया जा सके। बिल्कुल सही है। इससे छात्र आगे अपने परिवार को सुखी बना सकेंगे। सही है। इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के विषय में जानेंगे। तो तीनों कथन जो है दोस्तों सही है। अगला प्रश्न है कि नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है। क्या सीखने? नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, है ना। अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, और साथ में नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए। तो सभी जो है दोस्तों आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है कब? जब जो जीवन मूल्यों में गिरावट से। अगला प्रश्न है 59 है, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षा में उदारता का व्यवहार अपनाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बताइए। आप अन्य किसी की परवाह किए बिना अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगे। ऑप्शन नंबर क। अगला है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? कौन करते हैं दोस्तों? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ग।
उनके शिष्य। अगला है परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है। तो परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना सही, नैतिक मूल्यों का ह्रास सही, तो दोनों जो है इसके मूल कारण है। अगला प्रश्न है कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय किसके? अध्यापकों के शिक्षण में कमी। ठीक है। आपके विचार में शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए कैसा? बालकों का सर्वांगीण विकास, यही जो है शिक्षक का पहला उद्देश्य होना चाहिए। अगला है कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशीलता शिक्षण की सबसे बड़ी समाज सेवा है। आप इस कथन से सहमत है या असहमत है? तो पूर्ण रूप से सहमत है, ऑप्शन नंबर घ। अगला है यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा दे तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। अगला है आपकी श्यामपट्ट पर अपठनीय लिखावट की ओर कोई छात्र बार बार संकेत करता है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यानी कि आपका लेख खराब है श्यामपट्ट पर और बच्चे आपको बार बार कह रहे हैं तो क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इसका राइट आंसर क्या है? आप अपनी कमजोरी को स्वीकार करेंगे बिल्कुल कि मैंने गलत लिखा है और श्यामपट्ट पर साफ लिखने का प्रयास करेंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 67 है दोस्तों आपका कि इधर अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण है तो क्या है? तो उनकी ट्यूशन की लालची सही है, उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही सही, उनके आचरण की गिरावट, तीनों जो है सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन आज के परिप्रेक्ष्य में अधिक सही है? तो ये राइट आंसर दोस्तों कि समाज की बुराइयों का प्रभाव किसमें पड़ रहा है? स्कूल पर तेजी से पड़ रहा है, ये इसका राइट आंसर है। अगला है 71 है कि छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियां सुनाना चाहिए। दूसरा है छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। तो दोनों इसके राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है। बताइए, अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता या अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी या छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ। तो टीचर और छात्रों के बीच जो अच्छे संबंध नहीं है उसके क्या कारण हो सकता है? पहला और दूसरा। ठीक है, अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी और अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता। क और ख राइट आंसर है। अगला है 72 है स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? बताइए। स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली तो दूसरी परीक्षा केंद्रों पर छात्र हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, है ना। परीक्षा प्रणाली कैसे होनी चाहिए? स्व केंद्रित, यानी कि जहाँ पर छात्र पढ़ रहे हैं वहीं पर जो है परीक्षा होनी चाहिए। अब छात्र दूसरे विद्यालय में जाते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाता है? डर या भय का भाव पैदा हो जाता है, जिससे वह जो है अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 है विज्ञान के विकसित साधनों एवं शिक्षा उपकरणों से शिक्षा क्षेत्र में क्या लाभ हुआ? तो शिक्षा के प्रसार में से बड़ी सहायता मिली, सही है। पुस्तकों की स्वच्छ एवं सुंदर छपाई ने छोटे बच्चों पर अधिक प्रभाव डाला, ये भी सही है। और इसके अलावा दोस्तों शिक्षा के हर क्षेत्र में शुद्धता एवं गति आई, तो तीनों जो है सही है विज्ञान, है ना। सेवेंटी 74 है प्रातः सभा में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? बताइए। प्रातः सभा के लिए छात्रों से प्रेरणादायक कार्यक्रम तैयार करवाने चाहिए, तो ये टीचर क्या होनी चाहिए? भूमिका।
78 है छात्रों में अंक प्राप्त करने हेतु कड़ी प्रतिस्पर्धा की भावना को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, अंक प्रणाली समाप्त करके ग्रेडिंग व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। अगला है, यदि किसी छात्र का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे, बताइए। आप शिक्षिका हैं, फीमेल हैं, टीचर हैं, कोई अभिभावक आपसे मिलने आपके घर पर आता है तो आप क्या करेंगे, उसे घर के अंदर बुलाएंगे या उससे बाहर ही बात करेंगे, क्या करेंगे, उससे दरवाजे पर ही जो है खड़े खड़े मिल लेंगे और उनसे बात करेंगे। अगला है, कुछ समय बीतने के बाद पाठ्य पुस्तकें क्यों बदलना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों का बदलना आवश्यक है। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो, बताइए, क्या करता है, अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता है, गलत। छात्रों में अति लोकप्रिय हो, गलत। या अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आप शिक्षा में गिरावट का मुख्य कारण किसे मानते हैं, किसे, शिक्षा के व्यवसायीकरण को, ये मुख्य कारण नहीं है ना, ये गलत हो जाएगा। शिक्षा विभाग की गलत नीतियों को या भ्रष्ट शिक्षा अधिकारियों को, क्या है ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न दोस्तों 81 है, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है, बताइए क्या कारण है। अध्यापकों का अपने दायित्व का निभाना, मतलब अध्यापक जो है अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं, यही जो है भारत में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है। 71 है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों को सही है, शिक्षण अनुसंधानों को सही है पाठ्यक्रम निर्माण में, और तीसरा है छात्रों की आवश्यकता, रुचियों एवं योग्यताओं को, ये भी सही है। क और ग, तो गलत कहाँ पे है आपका ख, ठीक है। शिक्षण अनुसंधानों में गलत है पहला, शिक्षा उद्देश्य और छात्रों के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगला है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, क्यों, छात्र पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, ठीक है, इसलिए आवश्यक है। अगला है, आवासीय जीवन में ढलकर शिक्षा पाने का क्या लाभ है, बताइए। हॉस्टल में छात्रों को हर प्रकार का प्रशिक्षण योजनाबद्ध ढंग से दिया जा सकता है, बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण है, क्या है, निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना और विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता। और दूसरा है दोस्तों, लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, इस कथन का क्या आशय है, तो इसका आशय है यदि लक्ष्य से थोड़ा पीछे हटकर ही काम आरंभ करना पड़े तो कर लेना चाहिए। स्कूल में पठन पाठन के अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में इन कार्यक्रमों के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, इन सभी क्रियाओं की छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। अगला है, अध्यापक संगठन का दायित्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना, उन्हें दूर करने का प्रयास करना। तो ये है दोस्तों आज के हमारे 87, इसके अलावा हम कितना है 45, 450 क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड, उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।